तो सीए एनआरसी का विरोध करना है और जब तक पूरा नहीं होता तब तक लड़ाई को लड़ते रहना है। तो उसी के लिए पूरे नौजवानों ने, तमाम लोगों ने, महिलाओं ने यहाँ पर एकत्रित हुए और लगातार हम लोग लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और इतना विरोध कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी का कान का चर्चा फट जाए। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी को ललकारने वाले आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, वही लालू जी जो गरीब गुरबा को उसका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते करते आज भी जेल में बंद है। ये वही राज लाना चाहता है कि गरीब, बैकवर्ड मुसलमान भाई ये कुर्सी पे नहीं बैठे, कुर्सी पे नहीं बैठने देना चाहता है। ये चाहता है कि इसी का राज चले, लेकिन इनका सपना हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। तेज प्रताप यादव और यहाँ की पूरी जनता, मैं आपका परिवार हूँ। अपना खून का एक एक कतरा बहा दूंगा, लेकिन इनके सपनों को मैं पूर्ण नहीं होने दूंगा। तो इसी तरीके से आप लोग पुरजोर तरीके से, और मैं आपको समर्थन देने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ और यहीं पे बैठ के आप लोग के साथ मैं कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। लगातार हमको भी दूर किया गया, तमाम लोगों ने, दुश्मन चारों तरफ से लगा हुआ है, पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। जो भी इस कानून के खिलाफ है, जो आवाज उठा रहा है, इस कानून के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसको क्या तो जेल में बंद कर दिया जा रहा है, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जा रहा है। सबसे पहले ये सरकार को देखिए, आप लोग नौजवान हैं, आगे का भविष्य है, आगे की जो पीढ़ी आएगी उसको हम लोग क्या इतिहास देंगे, हम लोग क्या इतिहास बताएंगे। इसलिए विरोध करना बहुत जरूरी है। विरोध नहीं होगा तो ये हटेगा कैसे। अभी हम पूरे देश भर में, देखिए आज से बिगुल फुका गया मेरा, पूरे देश भर में हम एलपी मूवमेंट बुलाने का काम करेंगे, लालू प्रसाद यादव मूवमेंट बनाने का। उसमें सारा मुद्दा रहेगा कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद, अभी लालू जी को अगर छोड़ दिया जाए, अभी लालू जी अभी अगर छूट जाए तब देखिए पूरा हिंदुस्तान में गर्दा मच जाएगा। वही एगो चेहरा है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कि नरेंद्र मोदी जी पूरा डेराते हैं। पिताजी ने सब जगह घूम घूम के बोला था ना कि आरएसएस भाजपा ये आगे बैठा करके मोदी जी या मोदी अपना गुणगान करवाने का काम करते हैं। आज सूट बूट पहन के कहा अमेरिका जाते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग पुराने लोग हैं, पुराने साथी हैं, और यहाँ सब्जी बाग से पुराना हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। हमारे पिताजी भी यहाँ आया करते और यहाँ हम बचपन से आते जाते हैं, सब गलियों से हम गुजरा करते हैं, सब जगह जाया करते हैं। हम कबो रातों में आ जाते हैं चेकिंग करने के लिए कि हमारा जनता सब कैसा है, पान खा के यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ से दुकान से माकुती भी खाते हैं, बगरखानी भी खाते हैं। तो आप लोग जो एनआरसी है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करिए, और हमको तो लगता है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का ज्यादा इसमें संख्या लग रहा है। हाँ, यहाँ है शहजादी बेगम जी है, यहाँ वार्ड पार्षद है, पूरे पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रही है। पूरा महिलाओं का, बच्चों का, तमाम लोगों का साथ है पूरे देश भर में।
इसलिए हम लोग को एक संकल्प ले लेना होगा कि इसका हम लोगों को जब तक हम लोग का सपना पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए इसका पूरे तरीके से पूरा पुलिस लगा हुआ। नीतीश जी देखिए, हमको चाचा कहने में शर्म आ रही है, इसलिए नीतीश अब देखिए वो पलटू राम है, सल्टू राम है, वो तो आप लोग जानते हैं। आप महान जनता है भाई, आप लोग, मैं आपका दास हूं, हम लोग नौकर हैं भाई। तो वो उधर क्या करते हैं कि अंदरूनी तरीके से सपोर्ट करते हैं और इधर आकर के दिखाते हैं कि हम यहां बिहार में लागू नहीं होने दें। अरे सब क्या हो रहा है? आराम से। आज से सबों के हाथ में, अच्छा ये आरएसएस अब बजरंग दल वाले जो है ना, ये सब तिरंगा झंडा नहीं मानते। तिरंगा झंडा को ऊपर कीजिए, तिरंगा झंडा को ऊपर कीजिए। हमें इसका संकल्प लेना चाहिए, हमें इसका संकल्प लीजिए आज से, और मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन एनआरसी सीएए को लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इसलिए संकल्प लीजिए, और ये हम लोग के लिए पूजनीय है। इस वतन पे मर मिटने वालों की संख्या आप देख लीजिए कि भारत में किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, जेपी जी हो, लोहिया जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, हमारे फेवरेट भगत सिंह हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, तमाम लोगों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यही न तोड़ना चाहता है। हम बकरखानी नहीं खाते हैं, हम बकरखानी भी खाते हैं, पहले हम कबाब भी खाते थे। तो अब न जब से पूजा पाठ में और जब से कुरान उरान पढ़ने लगे तो छोड़ दिए। तो तमाम लोगों का समावेश होना चाहिए। देखिए, आजादी में जितना हिंदुओं ने साथ दिया उतना उससे मुसलमानों ने भी साथ देने का काम किया, सिखों ने भी साथ देने का काम किया, ईसाइयों ने भी देने का काम किया। तो तमाम लोगों का देखिए, भारत माँ के 4 पुत्र हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर इसमें इनमें से भी अगर ये चारों पुत्र में से भी कोई एक पुत्र की अगर क्षति होती है तो भारत माँ दुखी है। और अभी हमारा भारत, हमारी भारत माँ रो रही है कि हमारे देश में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये आप लोग नौजवानों को तय करना होगा। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको तय करना होगा कि आगे का भविष्य क्या होगा। ये सरकार उठती गिरती पलटती सलटती सब रहती है, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं, उनको हम लोग जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा, इन्हीं कारणों से आप देख लीजिए कि समाजवादी ताकत झूठे मुकदमे करके आदरणीय पिताजी को जेल में रखे हुए हैं। आप लोग सभी लोग देख रहे हैं टीवी पे किस तरीके से जाति हो रही है। अगर अभी आ जाए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, पूरे भारत में आग लग जाएगा। अरे इनकी लुटिया लुप्त हो जाएगी। नरेंद्र मोदी को अगर बोलने वाला है तो वो लालू जी हैं, एगो तेज प्रताप यादव है, और दूसरा कोई बोलेगा तो तुरंत थाना पुलिस करेगा या कोई मुकदमा करेगा और जेल में डाल देगा। यही ना करेगा। अरे तेजस्वी तो मेरा अर्जुन ना है, तेजस्वी मेरा अर्जुन है। चारों तरफ पूरा बिहार में कार्यक्रम लग गया है, पूरा कार्यक्रम इसी को लेकर के हम लोग विरोध किया। हाउस में भी विरोध कर रहे हैं लगातार। जब जब ये मुद्दा आता है तो हम भी
वहां सुशील मोदी जी को जवाब देने का काम करते हैं, उंगली दिखा देते हैं कभी कभी। अगर कुर्सियों फेंकना होता, अगर वो कानून में रहता वहां हाउस के, तो उससे भी हम लोग पीछे नहीं हटते, क्योंकि हम भाई नौजवान है, गरम फूल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को संयम से काम करना है। वो चाहता है छात्र को, नौजवान को बेरोजगार कर दिया है, पूरा खत्म कर दिया है। सब नौजवान से पलायन कर रहा है। कौन मोटा भाई है यहाँ पे? देखिए अमित शाह जी जो हैं वो आए यहाँ पटना में आए, पटना में आए तो वहां लिफ्ट में फंस गए थे। वो लिफ्ट में फंस गया, उनका वजन इतना ज्यादा कि हम क्या करें, मेरी क्या गलती है, उन्हीं की गलती। इतना ज्यादा वजन था कि लिफ्ट फंस गया, लिफ्ट अब उठ ही नहीं रहा है। अब वो आए हुए हैं यहाँ वैशाली में, अभी हमको सूचना प्राप्त हुआ है। अब देखिए पता नहीं क्या करता है, रोज दिन इस सब जगह आरएसएस बजरंग दलिया वाला सा, भगुआ पार्टी वाला सा, इस सबको खदेरिए। अब देख लीजिए कि यूपी में भी किस तरीके से पिटवा रहा है महिलाओं को, बच्चों को, नौजवानों को। जो जो विरोध कर रहा है, भाई विरोध नहीं करेगा, लोकतंत्र है, लोगों का देश है, तो विरोध तो करेगा। सार्वजनिक तो लोग करना उसका जनशील अधिकार। अब अधिकार को पूर्ण तरीके से आपके बीच में लाने का काम हो रहा है, और आप लोग सब चीज देख रहे हैं। इसीलिए पूरी एकजुटता के साथ एक बार फिर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हम सब हैं भाई भाई, यह नारा देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोगों ने जो इतना प्रेम देने का जो काम किया है, और आप लोग जो यहाँ मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।